अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। ग्रेड 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का नॉलेज 5.2 कल हमने स्टार्ट किया था और इस नॉलेज के अंडर हमने किस चीज को डिस्कस करना है? क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ये क्या होती है क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री? इस बारे में हम कल अच्छे से समझ चुके हैं। नंबर 1। फर्दर अगर बात करें तो इस हाइडिंग के अंदर हमने किन एसएलओस को एड्रेस करना है? तो सबसे पहले कल हमने किसको देखा था? हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि मोल क्या होता है और इस नंबर को भी हमने अच्छे तरीके से जान लिया था। अगर कोई भी चीज इतनी क्वांटिटी में होगी तो बेटा वो कितने मोल होगी? 1 मोल। फर्दर क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट? एवोगाड्रो कांस्टेंट और मोल्स के दरमियान में क्या रिलेशन होता है, ये हमने कल देख लिया था। आज हमने फर्स्ट एसएलओ को देखना है। दरअसल ये बुलेट गलत प्लेस हो गई है, ये सारे का सारा एक ही एसएलओ है। क्या है ये एसएलओ? पहले मैं नॉलेज इसका पढ़ाऊंगा, देन हम एसएलओ पे टारगेट करेंगे। तो बेसिकली इस एसएलओ में हमने रिलेशनशिप्स देखने हैं। किस किस के? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, मास के साथ, मोलर मास के साथ। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, रिलेटिव मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। यानी कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कल का थोड़ा लेक्चर रिवाइज करें, एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं ये हमने कल देख लिया था। एवोगाड्रो नंबर के पीछे क्या लॉजिक्स हैं वो सारी बातें हमने देख ली थी। हाँ जी, यहां से शुरू करना है जी आज हमने। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 डिफरेंट तरह के सैंपल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा केमिकल है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कौन इनमें से है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कौन इनमें है जो फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। पहले तो हमें इसकी पहचान करनी होगी। तो अगर आप जानते हैं सल्फर, सल्फर कहां इस्तेमाल होता है? गन पाउडर में इस्तेमाल होता है, क्रैकर्स बनाने में यानी पटाखे बनाने में सल्फर इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। और अगर आप देखें तो ये सल्फर डेफिनेटली यहां पर हम कहेंगे कि सब्सटेंस तो है, लेकिन ये सब्सटेंस की कौन सी फॉर्म है? एटॉमिक फॉर्म है। सब्सटेंस किसे कहते हैं? कोई भी चीज खालिस है तो वो क्या है? सब्सटेंस। फिलहाल इसमें आपको जितनी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं कोई मिलावट वाली चीज नहीं है, सारी की सारी चीजें इसमें क्या हैं? खालिस हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सब्सटेंस। अब आयरन, लोहा, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो खाली एक एटम से की गई है। तो हम यहां पर कहेंगे कि आयरन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NaCl, शाबाश, NaCl, Na पे क्या चार्ज है? प्लस, Cl पे क्या चार्ज है? माइनस। वी ऑल नो डैट Na जो है वो मेटल है और Cl क्या है? शाबाश, नॉन मेटल। बताइए, जब भी मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। और कल मैंने बोला था आयोनिक बॉन्ड के लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं? फार्मूला यूनिट। तो इसका मतलब NaCl is not an atomic NaCl is not exist in atomic form, not in molecular form, but actually they are exist in formula unit form, फार्मूला यूनिट फॉर्म, ठीक है। कल हमने बात कर ली थी। अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ी क्लासों में जाके इस केमिकल का आप यूज देखोगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना है कि क्या ये आयोनिक है या कोवलेंट है। डेफिनेटली बेटा पोटेशियम क्या है? मेटल है। क्रोमियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। और जब भी मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होती है तो बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक। इट विल ऑल्सो बी आ फार्मूला यूनिट। अब आगे बात करते हैं शुगर, चीनी, सुक्रोज जो हमारे घर पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखें इसमें कितने कार्बन हैं? शाबाश, कार्बन
12, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। डेफिनेटली इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, हमने उस स्ट्रक्चर को नहीं समझना। हमारा काम है कि यह पहचानना कि क्या यह आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले बेटा कार्बन आपको पता है मेटल नहीं है, हाइड्रोजन भी मेटल नहीं है, ऑक्सीजन भी मेटल नहीं है। जब इन तीनों में से कोई भी मेटल नहीं है, सारे ही नॉन मेटल हैं, और आपको यह बात पता है कि जब नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा पहले तो आपको यह पहचान करनी है कौन एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, किसको एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, किसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अगर यह पहचान आएगी तो आगे फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, अगर यह पहचान नहीं आएगी तो फार्मूले की तरफ नहीं बढ़ सकते। समझ आ गया आपको? चलो शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं इस बर्तन में कुछ ना कुछ अमाउंट सल्फर की पड़ी हुई है, इस बर्तन में कुछ ना कुछ अमाउंट आयरन की पड़ी हुई है, इस बर्तन में कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी पड़ी हुई है? NaCl की। इस बर्तन में कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी पड़ी हुई है? K2Cr2O7। और इस बर्तन में कुछ अमाउंट चीनी की पड़ी हुई है। कितनी कितनी अमाउंट पड़ी हुई है यहां पे मेंशन है। अब हमने आज क्या करना है? शाबाश, आज हमने मास दिया हुआ है, मास को कन्वर्ट करना है शाबाश किसके अंदर? मोल्स के अंदर। किसके अंदर? मोल्स। कल क्या दिया हुआ था? मोल दिया हुआ था, मोल को किसमें कन्वर्ट किया था? मास के अंदर। आज मास दिया हुआ है, मास को किसमें कन्वर्ट करना है? मोल्स के अंदर। आप बताओ बेटा क्या करूं? कोई तरीका बताओ, कोई दिमाग लगाओ, हिसाब किताब लगाओ, क्या करूं? शाबाश, फार्मूला लगाएंगे। चलो शुक्र है, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर कल वाला ही फार्मूला लगाएंगे। कल वाला कौन सा फार्मूला था? शाबाश लिखवाइए जी। कल मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? शाबाश, मैस एटॉमिक मास। ओवर, नहीं मैंने कल आपको बोला था यहां पर ना काफी वर्ड आते हैं, इसलिए तो मैं पहचान, हाँ जी, पहले कौन सा वर्ड आ सकता है? एटॉमिक मास या फार्मूला या मोलर मास आ सकता है, या क्या आ सकता है? फार्मूला यूनिट मास आ सकता है, या आपके पास क्या आ सकता है? आयोनिक मास आ सकता है। ठीक है, अब किताब हमें इजाजत देती है कि हर दफा आप सारे फार्मूला ना लिखो, मतलब किताब हमें अलाउ करती है कि आप चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मोलर मास हो, चाहे फार्मूला यूनिट मास हो, चाहे आयनिक मास हो, इन चारों की बजाय आप अगर एक वर्ड भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज करना चाहें? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मास। इसलिए ज्यादातर किताबों में आपको यही फार्मूला मिलेगा। याद रखिएगा, मोलर मास को प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है MR, इस तरह भी कुछ बुक्स में लिखा होगा, तो आपको सारी प्रेजेंटेशंस पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि बजाय आप अलग अलग लिखो एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास, आयनिक मास, इन तमाम की जगह पर आप एक सिंगल वर्ड भी प्लेस कर सकते हो, और वो कौन सा सिंगल वर्ड है बेटा? मोलर मास। याद रहेगा आपको ये फार्मूला? याद रहेगा। लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट ये पहचान होनी चाहिए कि सर कब हम एटॉमिक मास का वर्ड यूज कर सकते हैं, कब करेंगे। शाबाश, ये फार्मूला मुझे बताओ पिछली स्लाइड पे। इस कंटेनर के लिए क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल, शाबाश, किसके बराबर है? मास ओवर, लिखेंगे मोलर मास, लेकिन आपको पता है यहां पर मोलर मास की बजाय बेहतर है कौन सा वर्ड आ जाए? एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि सल्फर को किस फॉर्म में डील कर रहे हो आप? एटॉमिक फॉर्म में डील कर रहे हो। शाबाश, आयरन के लिए क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, शाबाश, मास ओवर एटॉमिक मास। NaCl के लिए क्या लिखोगे? जल्दी बताइए, NaCl के लिए कौन सा फार्मूला लिखोगे? नंबर ऑफ मोल, शाबाश, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास, वेरी गुड, ओवर फार्मूला यूनिट मास, वेरी गुड। इसके लिए क्या लिखोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर फार्मूला यूनिट मास, वेरी गुड। और जो चीनी है उसके लिए क्या लिखोगे? शाबाश, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने बोला आप चाहते हो, अगर चाहो तो सबकी जगह पे एक सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब
टारगेट क्या है शाबाश, जल्दी से टारगेट बताएं हमें, क्या क्या दिए हुए हैं सबके, मास दिए हुए सबके, शाबाश सबके मास दिए हुए, हमने निकालना क्या है शाबाश, सबके क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैथ आता है आपको, इतना तो मैथ आता होगा कि इक्वेशन को, आपको पता है इक्वेशन में तीन चीजें हैं, अगर तीन में से दो पता है तो तीसरी पता की जा सकती है। मसलन आपको सल्फर का एटॉमिक मास पता करना आपके लिए मुश्किल तो नहीं है, पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। आयरन का एटॉमिक मास पता करना मुश्किल तो नहीं है, पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। समझ आ गया, इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं, जुमीत आप इसको अरेज कर सकते हैं सारा जी, ये अरेज कर दें और इन तमाम केमिकल्स के मोल्स को डिटरमिन करते हैं। चले शाबाश, गूगल पे जाएं, पीरियोडिक टेबल जरा हम खोल लें, तमाम बच्चे जरा कैलकुलेटर निकाल लें सारे बच्चे। पीटी खाली लिखे, पीटी आगे नहीं, ये जरा इस तरफ। जीडी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हाँ जी पीरियोडिक टेबल खोल दें। सल्फर, सल्फर की तलाश करते हैं, ये रहा सल्फर, और सल्फर का बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, 32। वैसे अगर थोड़े आप समझदार हो तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अब अगर आप गौर करो तो यहां पर सल्फर कितने ग्राम है, 32। तो कल मैंने कुछ बताया था आपको कि जो एटॉमिक मास हो उतने ही ग्राम में अगर कोई केमिकल ले लिया जाए तो वो कितने मोल होता है, 1 मोल। तो ज्यादा शौक है अगर आपको कैलकुलेशन करने का वो भी कर लें। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास, शाबाश कितना मास है जी इसका, 32.07 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, वो भी कितना है, इतना ही है। अभी आपने देखा, खोलें जरा पीरियोडिक टेबल, 32.06 लिखा हुआ है, तकरीबन ये सेम वैल्यू ही है। आगे चलें, यानी 32.07 ही है, वो भी डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, शाबाश 1। मैं तो कहूंगा कि टाइम बचाएं, सिंपल सी बात है, आपको कल ही बता दिया था कि जो किसी एटम का एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में अगर लिख दोगे, उतने ग्राम केमिकल ले लोगे तो वो कितने मोल होगा, 1 मोल। टाइम बचाएं, जल्दी आगे चलें। आयरन कितना पड़ा हुआ है, 55.85। नंबर ऑफ मोल बराबर है मास, कितना मास है जी, 55.85। डिवाइड करेंगे आयरन को इसके एटॉमिक मास के साथ, पीरियोडिक टेबल में जाएं, और आयरन का एटॉमिक मास कितना है जी, वही 55.8। समझ आ गया, 8 वही 55.85 हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, यहां पर भी कितने मोल है, 1 मोल है। शाबाश, NaCl कल निकाला था आपने, कितना है, 58.5 ग्राम है ऑलमोस्ट। ये आपको पता है कि 58.5 ग्राम NaCl बेटा कितने मोल होता है, 1 मोल। कल का लेक्चर याद है आपको, कल आपको ये मैंने करवाया था। वैसे फार्मूला लगाना हो तो कौन सा लगाओगे, शाबाश देखो ये सोडियम आ गया 23, 22.9 का मतलब 23, और वापस आए पीरियोडिक टेबल, और यहां से अगर आप क्लोरीन देख लें तो 35.5 जमा करेंगे तो क्या बनेगा, शाबाश 23 और 35 58.5। अब आ जाए वापस, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 58.5 ऑलमोस्ट, और इसका फार्मूला यूनिट मास कितना आएगा 58.5। डिवाइड करेंगे तो बेटा यहां पर भी आंसर कितना आएगा 1। अब ये दो आप खुद करोगे, इनमें से शुगर वाला मैं करवा देता हूं, थोड़ा सा वो मुश्किल है, बल्कि मैं दोनों करवा देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, इसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं, कौन कौन से, शाबाश पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे बताओ क्या करूंगा मैं, पोटेशियम का निकालूं, खोलें जी पीरियोडिक टेबल, लें जी ये रहा पोटेशियम, कितना है इसका 39.098, यानी कि वी विल कंसिडर एज अ, इसको हम 39 ही कंसिडर करेंगे। अच्छा क्रोमियम साथ इकट्ठा देख लेते हैं ना, क्रोमियम का कितना है 51.99, को फुल स्क्रीन कर दें साथ साथ,
51.99, इसका मतलब 52 कंसिडर करेंगे। और साथ में कौन है शाबाश, ऑक्सीजन। 15.99 क्या कंसिडर करेंगे, 16। ये भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे। सवाल करोगे बार बार एक ही चीज आएगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सबके एटॉमिक मास याद हो जाएंगे। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जो सवाल आएगा उसमें एलिमेंट्स की एटॉमिक मास आपको बताए जाएं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चलें जी, याद है आपको पोटेशियम का कितना था? बोले पोटेशियम का कितना था, 39। कितने पोटेशियम है बेटा, जरा गौर से बताओ। 2 पोटेशियम है, तो क्या करेंगे, 39 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 पोटेशियम है प्लस 78। बिल्कुल, अभी आंसर पूछते हैं आपसे, रुकें जरा। शाबाश, क्रोमियम 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 अभी आपने देखा कितना था, 52। 51.9 था ना, दिखाया पीरियोडिक टेबल में, दोबारा दिखा दूं कि क्लियर है? क्लियर है। कितने क्रोमियम है, 2। तो क्या करूंगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करेंगे, आप समझदार हैं, यहां से तो मैथ करना आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके जो भी आंसर आएंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और शाबाश आपने निकाल लिया बेटा, 294। दिस इज द फार्मूला यूनिट मास। ये मैंने इसका क्या निकाला है बेटा, फार्मूला यूनिट मास। और मजे की बात क्या है, इतने ग्राम ही इसको कैलकुलेट किया गया है। और हम टाइम बचाते हैं अपना। नंबर ऑफ मोल वी ऑल नो डेट किसके बराबर है, शाबाश, मास ओवर फार्मूला यूनिट मास। जल्दी बताएं बेटा, मास कितना है इसका, 294। फार्मूला यूनिट मास भी कितना आया, सेम। जब सेम आएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। पता चला किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया जाए, किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास को ग्राम में लिख दिया जाए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में लिख दिया जाए, तो वो उसका कितने मोल मास होता है, 1 मोल का। फॉलो कर रहे हैं आप? चलो जी शाबाश। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं मैं उनसे सवाल करूंगा। यहां पर जो बिलाल क्या नाम था इसका लड़के का, मोहम्मद बिन, हाँ जी, मोहम्मद बिन नदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो शाबाश, तो फिर मुझे जवाब दो। ये जो शुगर है इसको क्या करें, शाबाश, इसका पहले हमने इसका नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, कैसे निकालें, शाबाश बताओ। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अभी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। क्या करूं, शाबाश बोलो। सर सी कार्बन के एटॉमिक मास को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 जरा 12, कार्बन का हाइड्रोजन 12 होता है ना, 12 और 12, अच्छा आगे 22 को 1 से, 22 को 1 से, शाबाश आगे और ऑक्सीजन को 11 से, ऑक्सीजन के एटॉमिक 16 मास। मल्टीप्लाई बाय 11। वेरी गुड। अब ये टोटल आता है 342, आप करके देख लो। और शुगर मैंने कितने ग्राम ली हुई है, 342। यानी जो मोलर मास आना है उसी को मैंने क्या लिया हुआ है, ग्राम में। तो ये अंडरस्टूड हो गया, ये कितने मोल है बेटा, 1 मोल है। मेरा ख्याल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं, फर्दर जो आगे हमने पढ़ना है उसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। सर ये नेक्स्ट स्लाइड पे कीजिएगा सर। जी बेटा अगले स्लाइड पे। अब ये फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, थोड़ी सी मैंने उसकी शक्ल चेंज की है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में इतनी एनालिटिकल स्किल है कि पहचान सकें। ये फार्मूला भी आपने डिस्कस किया है, थोड़ी सी मैंने शक्ल चेंज की है उसकी। बोलें शाबाश। क्या फार्मूला पढ़ा था, मोल को मैंने कल बोला था किससे प्रेजेंट करते हैं, एन से। तो देखिए जरा गौर करो ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। एम आर क्या होता है, मैंने शुरू में बताया, मोलर मास। किसके बराबर होता है, मास के। ये फार्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। कैसे पढ़ा आपने, ये पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मास ओवर मोलर मास। अब मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यही फार्मूला बनेगा ना कि मास किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इज इट क्लियर?
अच्छा, अब ये ट्राइंगल क्या बता रही है? शाबाश, ये ट्राइंगल क्या बता रही है? अगर आप मोलर मास और मोल्स जो कि आपस में इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैथ आप जानते हैं, अगर आप इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये कहां आएंगे? नीचे आएंगे। अगर आप मोलर मास और मोल इकट्ठा उठा के मास के नीचे ले आए तो ये बटे के नीचे आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो देखो ऊपर क्या आया? शाबाश, ऊपर क्या आ गया? मास। नीचे क्या आ गया? शाबाश, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स। ट्रायंगल समझ आ गई? अब जरा ये शक्ल देखें, तस्वीर देखें, इसमें क्या हो रहा है? मिस्टर मोल, दिस इज मिस्टर मोल, उसने क्या उठाया हुआ है सर पे? मास। तो ये मैंने क्या लिखा? मिस्टर मोल, मिस्टर मोल ने सर पे क्या उठाया हुआ है? मास। तो वो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकता है पेपर में। एक पिक्चर देगा, पिक्चर में कहेगा कि अगर इस पर्सन का नाम मिस्टर मोल है तो इसके सर पे जो मास है ये किस फार्मूले को प्रेजेंट करता है? तो शाबाश, बताइए किस फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मास ओवर मोलर मास को ही रिप्रेजेंट करता है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये भी एक एक्सपेक्ट होता है, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं पेपर में। तो आपने हर लिहाज से अपने आप को स्किल्ड करना है ताकि किसी भी किस्म का सवाल आए प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल अब इस फार्मूले को फर्दर अप्लाई करते हैं। फर्दर अप्लाई करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं आगे जवाब दूंगा। बेटा इधर, अगर मैं आपसे पूछूं एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। अगर मैं ये फार्मूला बनाऊं खुद से, कहीं से ड्राइव नहीं किया, नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स बराबर होंगे नंबर ऑफ डजन्स, नंबर ऑफ डजन्स मल्टीप्लाई बाय 12। इस फार्मूले को समझ लें। नंबर ऑफ एग्स, आप मार्केट से कितने दर्जन अंडे लेके आई हैं? 5 दर्जन। कितने दर्जन लेके आई हैं? 5 दर्जन। तो मैंने बताना है आप कितने अंडे लेके आई हैं। तो शाबाश, नंबर ऑफ डजन की जगह पे क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 12। तो 12 को 5 से ज़रब करूंगा तो क्या आएगा? 60। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि एक दर्जन की रकम पता है, जितने दर्जन भी मंगवाना है उसको उसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। अब बेटा सेम कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बताओ जो मैं फार्मूला बनाने लगा हूं वो कोई फार्मूला ड्राइव नहीं करवाने लगा, वो कॉमन सेंस से फार्मूला बनाने लगा हूं। क्या है जी फार्मूला? बात को बड़े ही ध्यान से समझना आपने। पहले तो मुझे सब ऐलान करके बताएं कि आपको यह पता है कि कोई भी चीज अगर 1 मोल होगी तो तादाद में कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं तो एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, माइनस कहां से आ गया? 23 है, सिंपल। अब देखो जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सर ये पार्टिकल का लफ्ज आपने पहली दफा इस्तेमाल किया है, इसका जरा मतलब थोड़ा समझा दें, फिर मैं फार्मूले की तरफ आता हूं। पार्टिकल्स, हां जी आप बताएं क्या हो सकते हैं पार्टिकल्स? पार्टिकल आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है, पार्टिकल का वर्ड यूज किया है। ये एटम का वर्ड तो आके अभी आपने यूज करना शुरू किया है। किस चीज के लिए पार्टिकल का वर्ड यूज करते रहे हो? छोटे छोटे जर्रात जिनसे मैटर मिलकर बनता है। अब मैटर किन किन चीजों से मिलकर बनता है? शाबाश, स्मॉल एटम्स भी हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो कि क्या क्या हो सकती हैं? शाबाश, एटम्स, मॉलिक्यूल। अभी जो मैंने पीछे आपको स्लाइड दिखाई थी, पीछे करें सर जरा, 2 स्लाइडें पीछे करें। हाँ जी, जैसे इसमें पार्टिकल से मुराद क्या होंगे? सल्फर एटम्स। इसमें पार्टिकल से मुराद क्या होगा? आयरन के एटम्स। इसमें पार्टिकल से मुराद क्या होगा? NaCl के यूनिट्स। इसमें पार्टिकल से मुराद क्या होगा? K2Cr2O7 के यूनिट्स। समझ आ गया? इसमें पार्टिकल से मुराद क्या होगा? C12H22O11 के मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल से मुराद है कि आप जिस केमिकल को डील कर रहे हो उसकी जो माइक्रोस्टेट है,
अगर वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो पार्टिकल से मुराद एटम हो जाएगा, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो पार्टिकल कितने मतलब देता है बेटा? 4 मतलब देता है। शाबाश। क्या क्या? एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आइंस। डिपेंड कर रहा है आप डील किसको कर रहे हो। समझ रहे हो? तो जनरली हम सब के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पार्टिकल्स का। आगे चलें, जरा फार्मूले पे चलें। अब जरा बताइए, शाबाश, अगर कोई चीज 1 मोल होगी तो मैं मोल की जगह क्या लिखूंगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो आंसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे? शाबाश, इतने ही आएंगे ना भाई। जब कोई चीज है ही 1 मोल, जब कोई आपने बाजार से अंडे लिए कितने? 1 दर्जन, तो कितने होंगे? 12। तो जब बाजार से आप केमिकल लोगे ही 1 मोल, तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? इतनी। बेटा अगर 2 मोल होंगे तो फिर क्या होगा? डबल। सिंपल। यहां पे 1 की बजाय क्या प्लेस होगा? 1 की बजाय क्या प्लेस होगा? 2। अगर 3 मोल है तो 2 की बजाय क्या प्लेस होगा? 3। इसको फुल स्क्रीन करते। अगर 4 मोल है, कोई केमिकल आपके पास 4 मोल है, तो यहां पे 2 की बजाय क्या प्लेस होगा? 4। तो ये फार्मूला कोई मैथमेटिकल, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। 1 मोल का आंसर पता है? जितने मोल का फाइंड करना उसको उसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। फॉलो कर लिया आपने? चलें जी, अब इस फार्मूले को थोड़ा मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट ये हम करते हैं, इससे अगली स्लाइड पे। हाँ जी, ये देखें जरा, ये फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा है। देखने में बहुत बड़ा फार्मूला है लेकिन समझने में बहुत आसान है। जरा बात को समझें। सबसे पहले मुझे बताएं, शाबाश, नंबर ऑफ पार्टिकल अभी आप पढ़ के आए हो। शाबाश, किसके बराबर होते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अच्छा बेटा, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, इसको बोलने में भी टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि हम इसको नंबर की बजाय इसके सिंबल से लिख लें। शाबाश, इसका सिंबल क्या है? शाबाश, इसका सिंबल क्या है? एन, एन ए। ये जरा बंद कर, एन ए। तो इट्स बेटर कि मैं इस फार्मूले को रिवाइज करूं। शाबाश, क्या लिखूंगा फार्मूला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, शाबाश शाबाश, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए। शक्ल बदल गई फार्मूले की? यस। लेकिन फार्मूले की शक्ल बदल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमें शक्ल पहचान करनी आनी चाहिए। समझ गए हो? ये फार्मूला वही है जो मैंने नीचे लिखा है, थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज हो गई है। अच्छा बेटा, इस फार्मूले को आगे लेके चलते हैं। आपको क्या पता है मोल्स किसके बराबर होते हैं? शाबाश, अभी आपने आज ही फार्मूला पढ़ा। मोल किसके बराबर होते हैं? शाबाश, मैस ओवर मोलर मास। अब जरा देखो, शाबाश, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा रहने दूं, इक्वल आ गया वैसे का वैसे ही। आगे जहां नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, यानी मोल्स को खाली नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, मैं नंबर ऑफ मोल की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं और बताओ शाबाश, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं? शाबाश, मैस ओवर, ओवर क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? एटॉमिक मास, और कौन सा वर्ड आ सकता है? मोलर मास, और कौन सा वर्ड आ सकता है? फार्मूला मास, और कौन सा वर्ड आ सकता है? आयनिक मास। 4 लफ्ज आ सकते हैं ये। समझ गए हो? अब शाबाश बताओ, अगर मैं एटॉमिक मास लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं यहां पर मोलर मास का वर्ड यूज करता हूं, मोलिक्यूल्स को डील करता हूं, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर मैं यहां पर फार्मूला मास यानी फार्मूला यूनिट मास का वर्ड यूज करता हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अगर मैं यहां पर आयोनिक मास का वर्ड यूज करता हूं, शाबाश, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आइंस। तो देखने में बहुत बड़ा फार्मूला है लेकिन है ये छोटा सा फार्मूला। फॉलो कर रहे हैं? इज इट क्लियर? चलें, अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा
जितना पढ़ा है उसके फिर आपने मुझे जवाब देने हैं। सर एक स्लाइड जरा एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कीजिएगा। कल हमने इन सब के सवाल करने हैं जी। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कीजिएगा बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बर्तन में, बल्कि हम उसी स्लाइड पे चले जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी, इसको सर क्लीन कर दें जरा, शाबाश, इसको क्लीन कर दें। वो जुमीत ने की थी आगे ना, डिलीट का उसने किया था यहां से मेरे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सल्फर के एटम हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने आयरन के एटम हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने NaCl 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 कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें K2Cr2O7 कितने हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें C12H22O11 कितने हैं, कितने कितने तादाद पूछूं, तो पहले तो एनालाइज करो फार्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद बात करेंगे। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी पढ़ा, शाबाश, बोलो मेरे साथ बोलना आपने। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, सर चूंकि मास दिया हुआ है, मास ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। सर ये कहां पढ़ा फार्मूला, अभी 2 मिनट पहले देखा आपने फार्मूला, जो बड़ा सा फार्मूला था देखा आपने, हमने उसको अपने मुताबिक यूज कर लिया। चलो शाबाश, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, शाबाश, आयरन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, शाबाश, नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, शाबाश, बोलते जाओ, किसके बराबर होगा, मास ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। शाबाश, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ NaCl, नंबर ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू मास ओवर फार्मूला यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय Na। वेरी गुड, इसके लिए भी सेम फार्मूला लगेगा क्योंकि ये भी क्या है, फार्मूला यूनिट मास। इसके लिए क्या लगेगा, शाबाश, नंबर ऑफ C12, नंबर ऑफ C12, नंबर ऑफ C12 H22O11 इज इक्वल्स टू, शाबाश, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब समझ आया नंबर ऑफ पार्टिकल के कितने मतलब होते हैं, 4। एक मैंने नहीं यूज किया, आइंस वाला वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि आइंस है ही नहीं है। जी आसिफ जावेद, क्या सवाल आपका। सर फॉर्मूला यूनिट और मोलर मास का डिफरेंस बता दें। बेटा फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं तब जब आयनिक कंपाउंड को डील करते हैं, और मोलर मास का वर्ड यूज करते हैं तब जब आप किनको डील करते हैं, मॉलिक्यूल्स को डील करते हैं। यह कैसे पता चलता है, जब मेटल और नॉन मेटल आते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और जब नॉन मेटल्स की ही कॉम्बिनेशन होती है तो मॉलिक्यूल बनता है, तब हम मोलर मास का वर्ड यूज करते हैं। ओके, समझ गए हो। चलो बेटा आप जरा मुझे बताओ, शाबाश, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और जल्दी से जवाब देना है। नंबर ऑफ एटम, शाबाश, मैं इसको डील कर रहा हूं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स बराबर है, मास कितना है, 32, और अभी तो आपको याद हो गया होगा सल्फर का एटॉमिक मास भी कितना होता है, 32, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जल्दी से बताओ कटेगा, आंसर क्या आएगा, 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6.02। तो सर आप इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो पहले ही पता था कि ये सल्फर कितने मोल है, इसमें 1 मोल है, इसमें सल्फर के एटम कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। कहने का मतलब है मैं आपके साथ फार्मूले की हर एक शक्ल को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कल जब हमने मैथमेटिकल क्वेश्चंस को करना है तो आपने पहले ये जायजा लेना है कि ये सवाल की स्टेटमेंट है, ये फार्मूला लगेगा, ये हम इसका आंसर ऐसे निकल आएगा। मेरे कराए हुए सवाल पेपर में नहीं आने, पेपर में कौन से सवाल आने हैं, जिस तरह के मैं सवाल करवा रहा हूं उसकी शक्ल बदल के आनी है। तो आपको फार्मूला अगर जज करना आएगा तो सवाल करोगे ना,
रटा लगा के जाओगे तो नहीं होंगे सवाल। चलो शाबाश, दिमाग इस्तेमाल करो और जल्दी से बताओ इस केस में क्या आंसर आएगा। अभी तक आपका जवाब आ जाना चाहिए था। शाबाश, मास कितना है 55.8, एटॉमिक मास भी कितना है, शाबाश सेम। इसका मतलब यहां आयरन कितने मोल है 1 मोल, तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पहला एक एसएलओ रह गया था जिसमें हमने शुरू में पढ़ा था क्या क्या पढ़ना है, मास, मोलर मास का क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, उसको पार्शियली डिस्कस किया है। कल इसके 15 से 20 सवाल हैं जो हमने प्रैक्टिस करने हैं। हर तरह की सिचुएशन को कल हमने फार्मूला लगाकर डिस्कस करना है। कल इसकी एक सिमुलेशन भी होगी जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था उसका मकसद था थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लें। किसी भी किस्म का सवाल है आप कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। बस समरी करते हैं जी। आज हमने क्या सीखा, मोल क्या, वो तो कल सीख लिया था। मोल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स। कितनी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, या तो आप एटम्स को डील कर रहे हो, या आप मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हो, या आप फार्मूला यूनिट्स को डील कर रहे हो, या खाली आइंस को या पॉजिटिव को या नेगेटिव को डील कर रहे हो। इन चारों का एक ही मतलब अगर निकालना है तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालने हैं उसके लिए फार्मूला भी हमने देख लिया। कल इस फार्मूले को रिवाइज करेंगे पहले 5 मिनट में और अगले आखिरी 30 मिनट में हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जी। थैंक यू जी। किसी का अगर कोई सवाल नहीं है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।